Yes. Question number 4b. Identify terms which contain y square and give the coefficient of y square. Right? मतलब कि ऐसे टर्म्स फाइंड करो जिसमें y स्क्वायर हो, ऐसे टर्म फाइंड करो जिसमें y स्क्वायर हो। तो 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर है। ओके। सेकेंड है हमारा 5y स्क्वायर प्लस 7x। थर्ड है हमारा 2x स्क्वायर y माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। 2x स्क्वायर y माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। सो इसमें y स्क्वायर वो ऐसे टर्म्स फाइंड करने हैं और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हमें बताना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टर्म्स कंटेंट y स्क्वायर जहाँ पे वो वैसे टर्म्स कौन कौन से है, तो ये वाला जिसमें y स्क्वायर है तो वो टर्म लिख देंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इसमें y स्क्वायर नहीं है, 8 में है। टोटल टर्म कितने हैं यहाँ पे देखो, दो टर्म है। देयर आर टू टर्म्स इन विच फर्स्ट टर्म में y स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म में क्या है, y स्क्वायर है। ओके, 5y स्क्वायर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5y स्क्वायर हम लिखेंगे, बराबर ना। y स्क्वायर वाला एक ही टर्म है और इसमें ये y स्क्वायर वाला टर्म है नहीं है, बिकॉज यहाँ पे y की एक ही पावर है, ओनली वन पावर है। ओके, इसमें 2 पावर है तो माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर और इसमें 7y स्क्वायर। राइट। सो अब कोएफिशिएंट फाइंड करना है। कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मतलब कि क्या, y स्क्वायर के साथ जो भी टर्म हो उसको हम कोएफिशिएंट कहेंगे। मतलब कि यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y स्क्वायर के साथ क्या है, 15x है, यहाँ पे है 7। ओके, समझ में आया। y स्क्वायर के साथ यहाँ पे है माइनस एक्स, y स्क्वायर के साथ यहाँ पे है 5, यहाँ पे y स्क्वायर के साथ कितना है, माइनस 15x। ओके, और यहाँ पे है y स्क्वायर के साथ 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। क्लासिफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सो अब आपको क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या है। राइट। तो मोनोमियल्स मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म, व्हिच कंटेन ओनली वन टर्म। ओके, जैसे कि यहाँ पे मोनोमियल है नहीं, सपोज ऐसा है 5y स्क्वायर, तो इसमें कितने टर्म है, ओनली वन टर्म है, तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल। Then what is binomial, which contain two terms, right? First and second. तो ये जो 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर है वो एक एग्जांपल है बाइनोमियल का। ट्राइनोमियल की हम बात करें तो यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, there are 3 terms in trinomial. Okay, so we have to identify which one is monomial, which one is binomial and which one is trinomial. Okay, so first of all, monomials, second one is binomial, and third one is trinomial. Third one is trinomial. So 7y minus 7z, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन 7y minus 7z, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, टोटल 2 टर्म्स। फर्स्ट वन इज 4y, ओके, फर्स्ट वन इज 4y एंड सेकंड वन इज 7z। टोटल कितने टर्म है फर्स्ट एक्सप्रेशन में, 4y है, 7z है, मतलब कि 2 टर्म्स है। ओके, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, बाइनोमियल में आएंगे। ओके, 4y minus 7z। सो नेक्स्ट देखो, ओनली y स्क्वायर। y स्क्वायर मतलब कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ओनली वन टर्म। ओके, ओनली वन टर्म, सो इट इज अंडर कैटेगरी ऑफ मोनोमियल। राइट।
x plus y minus xy. How many terms are there? Total 3 terms. Okay. तो उसमें हम क्या लिखेंगे? x plus y minus xy. टोटल 3 टर्म्स होंगे. समझ में आया सबको? नाउ 100 है तो 100 ओनली वन ही टर्म है ना. 100 क्या है? ओनली वन टर्म है, तो वो आएगा मोनोमियल. उसके बाद ab minus a minus b. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? टोटल 3 टर्म्स. ओके. सो ab एक टर्म हुआ, माइनस a दूसरा टर्म हुआ, माइनस b तीसरा टर्म हुआ. फिर 5 minus 3t, उसमें 5 फर्स्ट टर्म हुआ, 3t सेकंड टर्म हुआ. तो ये आएगा मोनोमियल, बाइनोमियल में. ओके. उसके बाद है 4p square q minus 4pq square. तो ये भी किस में आएगा? बाइनोमियल में आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है. जिसमें दो टर्म हो वो आएगा बाइनोमियल में. ओके. उसके बाद लिखा है 7mn. 7mn यहाँ पे प्लस माइनस कुछ है ही नहीं, सब मल्टीप्लिकेशन का. ओनली वन टर्म. इसको क्या कहेंगे? ओनली वन टर्म कहेंगे, मतलब कि मोनोमियल होगा. z² minus 3z. क्या लिखा है? z² minus 3z प्लस a. ये आएगा ट्राइनोमियल में. ओके. a² प्लस b² वो आएगा बाइनोमियल में. z² प्लस z वो भी आएगा बाइनोमियल में. उसके बाद है 1 प्लस x प्लस x² वो आएगा ट्राइनोमियल में. क्यों ट्राइनोमियल में आएगा? बिकॉज उसमें टोटल टर्म्स है 3. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म. लाइक और अनलाइक टर्म मतलब क्या? कि वो सेम है, बराबर. जैसे कि फर्स्ट है 1 और 100, तो कौन बोलेगा वो कौन सा होगा? बाइनोमियल, मोनोमियल के ट्राइनोमियल? क्या होगा? यस प्लीज. बाइनोमियल. व्हाई बाइनोमियल? दो टर्म है ना, 100. इट इज जस्ट पेयर. पेयर है वो खाली पेयर है 1 और 100. तो वो कैसी है? सेम है. वो दोनों एक्सप्रेशन सेम है. तो यस, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बिकॉज 1 है वो भी मोनोमियल है, 100 है वो भी मोनोमियल है. ओके. सो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका जो ए है उसमें लिखेंगे लाइक टर्म. क्या लिखेंगे? लाइक टर्म. नेक्स्ट है यहाँ पे -7x. -7x है वो कौन सा है? मोनोमियल है. ओके. और 5/2x वो भी कैसा है? मोनोमियल है. दोनों मोनोमियल है, मतलब कि लिखेंगे लाइक टर्म. समझ में आया? लाइक टर्म क्यों लिखा हमने? अगर दोनों जो हो एक्सप्रेशन वो अलग अलग हो, मतलब कि एक हो बाइनोमियल, एक हो मोनोमियल, ऐसा कुछ हो. अदरवाइज एक हो बाइनोमियल, एक हो ट्राइनोमियल, तो हम लिख सकते हैं कि अनलाइक टर्म है, बराबर. और यहाँ पे दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे थे? मोनोमियल थे. मोनोमियल थे. इट मींस लाइक थे. -29x तो वो क्या है? यस कौन बोलेगा? -29x. यस मी. -29x वो क्या है? मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? -29x मोनोमियल है. फिर -29y वो भी मोनोमियल है. दोनों मोनोमियल है, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लाइक टर्म लिखेंगे. क्या लिखेंगे? लाइक टर्म्स लिखेंगे. ओके. हाँ. 14xy तो वो क्या है? बोलो. मोनोमियल है. 42yx वो क्या है? मोनोमियल. दोनों मोनोमियल है, तो हम क्या लिखेंगे? लाइक टर्म्स. क्या लिखेंगे? लाइक टर्म.
तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। -29x और 29y दोनों माइनस है तो सेम होने चाहिए। तो लाइक टर्म में क्या होता है, वेरिएबल भी सेम होते हैं। वेरिएबल आपको पता है x y, मतलब कि जो भी अल्फाबेट दिया हो उसको हम वेरिएबल कहेंगे, राइट। तो यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल है y, तो उसको लाइक टर्म नहीं कहेंगे। तो क्या होगा, अनलाइक टर्म आएगा। क्या होगा, अनलाइक टर्म। ओके, अब दूसरा देखो आप, वो कंप्लीट है, यस। यहाँ पे 1 2 3 लिखा है तो 1 2 3 लिख देते हैं। फोर नंबर देखो अभी, 4n² p और 4np²। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, फर्स्ट में क्या है, m⁻² है, n की 2 पावर है, और यहाँ पे है m की 1 पावर। यहाँ पे p की 1 पावर है, यहाँ पे p की 2 पावर है। तो वेरिएबल शुड बी इक्वल, दोनों में वेरिएबल इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, अनलाइक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनलाइक टर्म लिखेंगे। ट्वेल्व x²z²। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, x और z है, मतलब एक एक पावर है दोनों की, बराबर। और सेकंड में क्या है, x²z², मतलब कि 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, अनलाइक टर्म। क्या लिखेंगे, यहाँ पे नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। मतलब कि लाइक टर्म मतलब कि सेम टर्म हो, वैसे हमें टर्म आइडेंटिफाई करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें क्या है, यहाँ पे -xy², -xy², मतलब कि इसके अंदर क्या है, x कितने हैं, 1 है, y कितने हैं, 2 है। तो ऐसे टर्म फाइंड करो जिसमें x 1 हो, y 2 हो। 2xy² है, क्या है, 2x। यहाँ पे देखो x 1 है और y 2 है, तो वो हो गए। उसके बाद दूसरा क्या फाइंड करना है हमें, फर्स्ट ये हुआ। अभी सेकंड क्या है, -4yx², -4yx²। तो उसके साथ क्या आएगा, yx² वाले टर्म के साथ 20x²y, 20x²y। चेक कर लो, यहाँ पे x कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी x 2 है, यहाँ पे y 1 है, तो यहाँ पे भी y 1 है। सो बोथ आर लाइक टर्म्स, बराबर, दोनों लाइक टर्म्स है। अब आगे का क्वेश्चन देखो आप, 8x² का करना है। अभी 8x² है, क्या है, 8x²। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है। तो ऐसे टर्म देखो जिसमें x की पावर 2 हो, तो -11x², क्या होगा, -11x²। ओके, दूसरा है, तो यस है -6। अंडरलाइन करते जाओ, जो भी टर्म हो गए हो, तो आपको पता चले कौन सा टर्म बाकी रह गई। ओके, अब है आगे 2xy², वो आ गया है 7y। तो अब लिखते हैं 7y। तो 7y के साथ क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, बोलो। यस, ओनली y वाला एक टर्म है, तो क्या आएगा, ओनली y।
उसके बाद -11x² आ चुका है, -100x लिखेंगे। इसमें x कितने हैं? 1 है। तो ऐसे टर्म देखोगे जिसमें x 1 हो तो 3x। ओके, अब देखो आगे का क्वेश्चन है -11y(x), तो वो आ चुका है -11y(x) की बाकी है ना। देखो तो हम लिखते हैं आगे का, क्या लिखेंगे? -11y(x) आ चुका है, ये आ चुका है, नहीं आया है तो -11y(x) अदरवाइज xy, उसके साथ क्या आएगा? 2xy। वेरी गुड, 2xy। ओके, क्या आएगा? बराबर के नहीं? यहाँ पे भी एक y है, यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक। ओके, आगे का 20x² आ चुका है, नहीं आया है, नहीं है ना, इसमें है। ओके, सो सब कंप्लीट है। -6x² भी आ चुका है, y भी आ चुका है, 2xy भी आ चुका है और 3x भी आ चुका है लास्ट में। ओके, नाउ सेम वे से हम क्वेश्चन नंबर 7 का बी कंप्लीट करेंगे। क्या कंप्लीट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 का बी। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है 10pq। क्या दिया हुआ है? तो 10pq में कितने p है, कितने q है? 1p है और 1q है। ओके, तो इसमें समझो pq वाले कौन कौन से हैं? -7qp जिसमें क्या है? एक q है और एक p है। क्या लिखेंगे? -7qp। ऑल्टरनेट हो तो चलेगा, पहले q हो और बाद में p हो तो चलेगा, बट टर्म मस्ट बी जिसमें वेरिएबल्स जो हो वो कैसे होने चाहिए? मस्ट बी सेम होने चाहिए। मतलब कि p इसमें एक है तो उसमें भी p एक होना चाहिए, इसमें q एक है तो उसमें भी q एक होना चाहिए। ओके, दूसरा कोई टर्म है? 78qp। 78qp। उसके बाद कुछ है नेक्स्ट? नो। तो हम अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर के जो लाइक टर्म्स को फाइंड करते हैं। देखो 7p है तो 7p मतलब कि p कितना है? ओनली 1 है, तो p 1 हो, ऐसे टर्म्स फाइंड करो आप। 2405p 2405p जिसमें p कितने हैं? ओनली 1 है, उसके बाद कोई है नहीं। चलो थर्ड नंबर का 8q मतलब कि q वाले टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? q वाले टर्म्स फाइंड करने हैं। तो q वाले कौन से हैं? -100q। ओके, दूसरा q वाला कोई टर्म है अभी? 100q हमारा हो चुका है, राइट। इसके बाद कोई भी q वाला टर्म है नहीं। तो आगे का हम देखते हैं, अभी अंडरलाइन करते जाओ जितने हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। -p²q² मतलब कि उसमें कितने हैं? p भी 2 है और q भी 2 है। तो ऐसे टर्म्स ढूंढो जिसमें p और q दोनों 2 ही है। 12q²p² जिसमें क्या है? q भी 2 है और p भी 2 है। ओके, उसके बाद कोई ऐसा टर्म है नहीं। अब 5 नंबर देखो, -7qp। क्या दिया हुआ है? qp, वो ऑलरेडी आ चुका है कि बाकी है? आ चुका है। ओके, फिर -100qp आ चुका है, -23 लिखेंगे हम। -23 मतलब ये तो कांस्टेंट है, तो ऐसा है 41 है, 41 भी है ऐसा। ओके, उसके बाद कौन से टर्म्स बाकी रहे हैं? -5p² मतलब कि ऐसे टर्म जिसमें ओनली 2 p हो। 701p²। उसके बाद
क्या 13 square. ओके 13 p स्क्वायर क्यूब The cube is square. 13 q स्क्वायर p स्क्वायर क्यूब राइट क्या है 13 p स्क्वायर क्यूब तो ऐसा टर्म कौन सा है Cube p square. q p स्क्वायर ओके Right. q p स्क्वायर बाकी कोई बाकी रहे अभी No. तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 को देखेंगे ओके No.